मैं ब्लेसी जेकब। आज जो हमारा संडे स्कूल ट्रेनिंग जो चल रहा है टाइम मशीन का, उसका आज तीसरा दिन है और मैं बिलीव करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग एक एक हर रोज के इन सेशंस के द्वारा बहुत ही आशीषित हो रहे होंगे। सो आज जो मेरा सत्र है उसमें मैं विद्यार्थी पुस्तक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, विद्यार्थी पुस्तक में क्या क्या है ये बताने जा रही हूँ और उसके साथ ही मैं कवर करूँगी कि हम किस तरीके से इस विद्यार्थी पुस्तक को और भी रोचक बना सकते हैं। हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए प्रश्न उत्तर के द्वारा कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगी। सो आज हम विद्यार्थी पुस्तक को सीखने जा रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग, इसमें कौन कौन से आयु वर्ग हैं और इसमें क्या क्या शामिल है, ये सब मैं कवर करने जा रही हूँ। आप सब जानते हैं कि बच्चे क्या पहेलियों को जो सॉल्व करना बहुत पसंद करते हैं और कलर करना पसंद, रंग भरना पसंद करते हैं। तो हमने विद्यार्थी पुस्तक के द्वारा ये सब चीज बच्चों के लिए लाए हैं। हमने उनके लिए खोजो खेल किया है जहाँ पे वो एक एक शब्दों को खोज सकते हैं और उसको उसके बारे में और सीख भी सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हमने विद्यार्थी पुस्तक में ला रखा है। इसमें जो अलग अलग आयु वर्ग है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें 4 तरीके के आयु वर्ग को हमने लाए हैं। एक तो है आसान और जो कि 4 से 6 साल के बच्चों के लिए है, और जो मध्यम बुक पुस्तिका है वो 7 से 9 साल के बच्चों के लिए, और जो मुश्किल पुस्तिका है वो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए है, और जो उन्नत पुस्तिका है वो हमारे सबसे बड़े बच्चों के लिए है। उनके लिए 13 से जो 15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है। आप आयु वर्ग को आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बदल सकते हैं, आपकी चर्च के हिसाब से, आपके उस जगह के हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं। तो अब मैं इसमें बताना चाहूंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है हमारे चारों वर्ग में। तो जो सबसे आसान पुस्तिका है उसमें आप देखेंगे रंग भरने की जगह है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है रंग भरना। और उसके बाद एक आयत है जो याद करनी होगी और उसमें एक गृह कार्य होगा कि घर में जाके वो अपना होमवर्क करें। तो होमवर्क जो है, गृह कार्य, सिस्टर क्रिस्टीना ने बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर सेशन लिया हुआ है और इस कारण से मैं उसको बिल्कुल भी छूना नहीं चाहूंगी। पर मैं अब अगली किताब के बारे में बताऊंगी जो कि मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्ग में हम बच्चों को, आपको पता है कि रंग भरना उनको भी थोड़ा पसंद होता है, तो हमने वो भी रखा है। साथ में उसमें याद करने की आयत है, गृह कार्य है, और उसमें हमने एक और चीज ऐड किया है, वो है कि शब्दकोश है ना, कि जहाँ पे वो एक एक शब्द को ढूंढेंगे और उन शब्द को वो सीख सकते हैं। उसके बाद है जो थोड़ा और मुश्किल हो गया, मतलब थोड़ा और कठिन हो गया, तो उन बच्चों के लिए जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी याद करने की आयत है और उनके लिए गृह कार्य है और उनके लिए जो शब्द जो ढूंढने का वो भी है। प्लस इसमें हमने एक और चीज जोड़ दिया है, वो है कि रास्ता निकालना ना, रास्ता खोजना। तो बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम उनको ये खाली रंग भरने में सीमित नहीं रख सकते, उनको कुछ हमें और भी इंटरेस्टिंग देना पड़ता है। तो इस कारण से हमने इसमें हर जो अलग अलग आयु वर्ग है उसके लिए हमने और भी थोड़ा थोड़ा कठिन नए नए चीज इसमें शामिल कर रखा है। तो जो सबसे बड़े बच्चे हैं जो कि 13 से 15 साल के बच्चे हैं, इनके लिए आप देखेंगे कि याद करने की आयत है, गृह कार्य है, और साथ में हमने इसमें भी वो जो शब्द ढूंढने का डाला हुआ है और रास्ता निकालना, रास्ता भी उनको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से घुसना है कहाँ से निकलना है सब, और ये भी है। पर इसमें एक और चीज जो हमने ऐड कर रखा है, जो इसमें शामिल कर रखी है, वो है कि प्रश्न और उत्तर। क्योंकि ये जो सबसे बड़े बच्चे हैं इनको हमें और थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इनके लिए जो प्रश्न और उत्तर का जो समय होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे खाली हम उनको कलर के द्वारा या किसी तरीके से हम उनको मतलब ज्यादा हम बिठा नहीं सकते। पर इन बच्चों को हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी सोचने की क्षमता ज्यादा है। तो उनको हम वापस छोटे छोटे चीजों को करके, खाली ऐसे ऐसे एक्टिविटीज को करा के उनको बिठा नहीं सकते, पर हमें उनको वचन से और ज्यादा
देना है, तो ऐसा समय देना है जहाँ पे कि वो प्रश्न और उत्तर का समय निकालें। तो हम देखते हैं कि जितने बड़े बच्चे होते हैं वो आज एक ऐसी दुनिया में है, एक अलग दुनिया में है, जहां उनको हर रोज कुछ या कुछ चीज की सामना करना पड़ता है। तो जैसे हम बड़े हैं तो कई बार हमें जल्दी से उत्तर मिल जाता है, तो हम भी बड़े खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें हर जगह मदद कर दे प्रश्न उत्तर के साथ, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें अपने जीवन में हमारे हर एक प्रश्न के उत्तर कई बार हमें खुद ही हल निकालना पड़ता है, दूसरे नहीं हमें मदद कर पाते हैं। तो बड़े विद्यार्थी भी वैक्सता के करीब पहुंच रहे हैं। अगर हम संडे स्कूल में उन्हें हर चीज के लिए सही उत्तर बताते रहे और कठिन सवालों से बचते रहे, तो यह उन्हें अप्रशिक्षित और खुद के लिए बाइबल से उत्तर खोजने और उनके विषय में सोचने में असमर्थ छोड़ दे देता है। ये उन्हें दुविधा में ले जाएगा और वे भटक जाएंगे जब इन कठिन सवालों का सामना अपने जीवन में, क्योंकि आगे जाके उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाले हैं जहां उनको रोज एक एक चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो उस समय उनको खुद से अवसर हमें देना पड़ेगा कि वो प्रश्नों का उत्तर खुद से निकालें। नहीं तो क्या होगा कि जब उनको ऐसे कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वो उधर से भागने की कोशिश करेंगे और वो ऐसे दुनिया के, क्योंकि दुनिया के आप देखेंगे पूरे 6 दिन, संडे का एक दिन होता है जब वो चर्च में आते हैं, थोड़ा समय स्पेंड करते हैं, पर बाकी समय वो दुनिया के लोगों से घिरे हुए हैं। तो क्या होगा कि वो जल्दी से ही अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वो खुद से कोशिश नहीं करेंगे, वो किसी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो उनको जल्दी से जवाब दे सके। तो दुनिया में वो क्या करेंगे कि वो अपने प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाएंगे या शिक्षकों से लेंगे या ऐसे अच्छे दोस्तों के पास जाएंगे जो उनको उत्तर दे पाए। इसलिए ये एक समय है जहां पे हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो खुद से प्रश्न के उत्तरों को निकालें। तो उनको बड़े विद्यार्थियों के बीच में चर्चा करें हम, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन के द्वारा हमें उनके साथ बात करनी है, चर्चा करनी है और उन्हें सही उत्तर ना बताए बल्कि प्यार से उन्हें अपने स्वयं के अच्छे निष्कर्ष पर आने के लिए अगुवाई दें। हमने शिक्षकों की एक कुंजी के रूप में इन कठिन सवालों के कुछ उत्तर प्रदान किए हैं। तो अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम हमारे इस वेबसाइट को कैसे हमारी किताबों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जाएंगे, लिखेंगे www.childrenhour.com, तो आप इधर देखेंगे, जब आप लिखेंगे www.childrenhour.com तो इधर आपको जाके भाषा लेनी है। भाषा में आप जाके ले सकते हैं कि आपको कौन सी भाषा चाहिए। अभी हमें चाहिए हिंदी, तो हमारी सेशन जो है हिंदी में चल रही है, तो हम हिंदी लेंगे और जब हिंदी में कनेक्ट करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा और इसमें आप देखेंगे अभी हमें संडे स्कूल देख रहे हैं। जब हम संडे स्कूल पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे जो हमारे थीम है वो खुल जाएंगे, पर अभी हमारा चल रहा है टाइम मशीन। तो अब जब हम टाइम मशीन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज खुल के हमें मिल जाएगा और इसके बाद आप जब इसमें देखेंगे 2 यूनिट है इसमें, एक तो यूनिट 1 और यूनिट 2, 2 यूनिट है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 इसमें हम निर्देशक के पुस्तक जो कि टीचर्स मैनुअल है इसको खोलेंगे और जब इसको खोलेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें हमारे टीचर्स मैनुअल में आप पहले से तैयारी करके रखेंगे, पढ़ के जाएंगे तो आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह सिखा पाएंगे, बहुत अच्छी तरह मदद कर पाएंगे। तो आप इसमें जब नीचे नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि हर चैप्टर का, जैसे हर चैप्टर में जो जो चीजें स्टूडेंट्स विद्यार्थी की पुस्तक में है वो सब इधर भी है, ताकि आपके पास पहले से ही उत्तर सब रहे। तो आप देखेंगे बैतलहम की ओर यात्रा, ये है हमारा पहला जो चैप्टर है वो है राजकीय या साधारण कैसे हैं करके, तो इसमें है। और आगे जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि याद करने का आयत इसमें है और इसमें प्रश्न उत्तर है। ये हमारे स्टूडेंट बुक में आप देखेंगे जो सबसे बड़े बच्चे हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्न के उत्तर पूरा आपको इस टीचर्स मैनुअल में इधर मिल जाएगा। आप देखेंगे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर इधर है। और उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी पुस्तिका है उसके अंदर आप देखेंगे शब्द खोज है। शब्द खोज कई बार हम भी ढूंढते हैं तो मिलता भी नहीं है, तो आप इधर आके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा शब्द खोज कहाँ कहाँ है।
फिर कलरिंग पेज का है, फिर ये है कि रास्ता निकालना ना, रास्ता खोजने के लिए। तो आप इधर देख लेंगे तो पहले ही देख के जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रास्ता आप कितने आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही इधर तैयारी करके जाएं। अब हम देखेंगे कि छात्र पुस्तिका जो आसान है, आसान में जब हम खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा और उसमें भी आप देखेंगे चैप्टर 1 है जो पहला चैप्टर है, और राजकीय या साधारण, उसमें कहानी का नाम है, रंग भरने की जगह है, छोटे बच्चे रंग पसंद करते हैं तो उनके लिए रंग भरने की जगह है, और उसके बाद याद करने की जगह है, गृह कार्य है उनके लिए, और ये है गृह कार्य। फिर ऐसे ही आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो आपको इधर भी कलर करने का पेज मिल जाएगा, रंग भर सकते हैं बच्चे, याद कर सकते हैं, और उनको घर गृह कार्य है। तो ये है हमारा जो आसान पुस्तक है बच्चों के, जो सबसे छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए है। फिर मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए थोड़ा और चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया है। पहले की जैसी आप देखेंगे सब कुछ सेम है, जब हम पढ़ा रहे हैं सब किताबें एक जैसी ही हमारी जारी हैं, पर इसमें हमने थोड़ा और ऐड कर दिया। इसमें रंग भरने की जगह है, याद करने की आयत है, और गृह कार्य है, और एक एक्स्ट्रा जो हमने किया शब्द खोज। तो इसमें जैसे एक एक जो शब्द है इसका मीनिंग आप अर्थ बता सकते हो बच्चों को, उनसे पूछ सकते हो इसका अर्थ क्या है, तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये हो गया शब्द खोज। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे कठिन है, कठिन को जब हम खोलेंगे तो कठिन में भी इसी तरीके से आपको दूसरा मतलब चैप्टर में सब कुछ मिलेगा। इसमें भी एक चीज एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही डिक्टेट कर दिया था, ये आप देखेंगे नाम सब एक जैसा आ रहा है, याद करने की आयत है, गृह कार्य है, और शब्द खोज है, और इसमें भूल भुलैया है। ये है कि आपको रास्ता निकालना है, रास्ता ढूंढना होगा। तो ये बच्चे जब करेंगे, बड़े बच्चे करेंगे तो उनको बहुत ही पसंद आने वाला है। और दूसरे चैप्टर में भी आप यही देखेंगे कि सब कुछ समान है, याद करने की आयत है, शब्दकोश है, और गृह कार्य है, और भूल भुलैया है। आपको रास्ता इसमें बच्चों को खुद से निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ रही है उनको उनकी उम्र के अनुसार का कुछ नया नया मिल रहा है। अब ये है हमारे सबसे बड़े बच्चे, उन्नत वाले बच्चे। तो इसमें भी आप देखेंगे जो चैप्टर है वो है पहला है, और इसमें याद करने की आयत है, गृह कार्य है, शब्द खोज है, और इसमें भूल भुलैया भी, क्योंकि बड़े बच्चे जैसे से बड़े हैं उनको हमें ज्यादा चीज देना पड़ेगा हमारे साथ बनाए रखने में। तो इस कारण से इसमें कई सारी चीजें हैं जिसको वो बहुत ही खुशी से करने वाले हैं। और सबसे मेन है इसमें हमारा जो प्रश्न उत्तर का जगह। तो प्रश्न उत्तर में आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, इधर अगर प्रश्न है तो हमारे टीचर्स बुक में उसका उत्तर दे रखा है। तो आप इधर उसके नीचे जो एक एक चैप्टर में नीचे देखेंगे तो प्रश्न उत्तर के उधर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही पहले से ही आपको देख के रखना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या। बच्चों को पूरा उत्तर पहले से ही मत बताइए, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, बस उनको जो जरूरी है वही बताइए, उनको मदद करिए, उनको पूरा आंसर पहले से ही मत बताइए, उनको डिस्कस करने दीजिए, उनको उत्तर देने दीजिए, उनकी आप मदद करिए। तो बहुत ही मजा है। और ये एक ऐसा समय होने पाए जिससे जो बड़े बच्चे हैं, बाकी तो आपको पता है कि वो लोग दुनिया में रहते हैं, तो ये एक समय है जो उनके साथ आप दोस्ती कर लीजिए ताकि वो आपसे बातचीत करने लग जाए, वो आपकी अपनी दिल की बात आपसे बताने लगे। तो इस तरीके से हमारे इस किताब में सब कुछ है। और आप आगे जाएंगे तो आपको जो पोस्टर जो प्रिंट करना है वो मिल जाएगा। या आप देख सकते हैं इधर बस आपको अपना कब और कहाँ से डालना है, नाम डालना है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अगर देना है बच्चों के लिए तो सर्टिफिकेट भी है। तो ये है पूरा का पूरा हमारा स्टूडेंट बुक, और किस तरीके से प्रश्न उत्तर के साथ हमारे बड़े बच्चों को आप बना के रख सकते हैं, सब कुछ इसमें है। मैं विश्वास करती हूँ आज का जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बहुत ही आशीषमय रहा, और आपने बहुत कुछ ये जो इसके द्वारा आप एक बहुत ही अच्छा एक संडे स्कूल को कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में भी प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।